स्पेसिफिकली हिंडाल्को पे राय दीजिए, क्योंकि जब नोवेलिस के नंबर्स आए थे भारी पिटाई हुई थी, एक दिन में ही देखिए 7-8% का करेक्शन लार्ज कैप में देखने को हमें मिला था। बट यहाँ आप क्या व्यू करते हैं, जब रिकवरी के मूड में आए तो क्या 800 के ऊपर सस्टेन तो कर रहा है, यहाँ पे क्या होंगे टारगेट्स? आई थिंक शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक गैप बना था जो न्यूज़ के बाद आया था, मुझे लगता है वो गैप फिल हो जाएगा 828 के आसपास है। तो मुझे लगता है वो फिल करने आएगा एक गैप, तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है, बट हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए भी हिंडाल्को पे पॉजिटिव है। मेटल सेक्टर ने ऑलरेडी ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था और यहाँ पे जो अपट्रेंड है कंटिन्यू रहना चाहिए। और हिंडाल्को अगर आप देखोगे तो हमने जो सपोर्ट भी लिया है वो है 100 डे मूविंग एवरेज पे, जो लोअर लेवल पे 780 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अगर बाद में डिप है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लार्जर टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि हिंडाल्को में पोटेंशियल है 880, 890 जाने के लिए। सो ओवरऑल बारन डिप स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है। 828 तक की जगह है शॉर्ट टर्म ऊपर के साइड जाने के लिए। ये 28 30 दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बाकी अक्टूबर में 880 तक भी जाने की संभावना दिख रही है हिंडाल्को में। एक और स्टॉक है, नतीजों यहाँ पे काफी कमजोरी दिख रही है, वो है कोचिन शिपयार्ड का। गिरावट यहाँ पर आज 4% से ज्यादा की दिख रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 48%, 48% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल की इसी तिमाही में, दूसरी तिमाही में 193 करोड़ के आसपास इनका मुनाफा था, जो घटकर अब 101 करोड़ के आसपास आ चुका है। रेवेन्यू ऑपरेशंस यहाँ पर भी 13% के आसपास की गिरावट आई है कोचिन शिपयार्ड में। ओशो, आप बताइए कोचिन शिपयार्ड पर आपका नजरिया क्या है? अभी काउंटर में देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ही है, एक साइडवेज मोमेंटम है काउंटर में। लोअर लेवल्स पे 1620 1600 का जोन काफी क्रूशियल जोन है। सो पोजिशनली भी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें 1620 पे, बिकॉज अगर इसके नीचे काउंटर में होता है तो यहाँ से एक अच्छा डिसरप्शन लोअर एंड पे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो 1620 का पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर पोजीशन है तो। फ्रेश पोजीशन के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए हायर लेवल्स पे। जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज है वो नियरली 1790 से 1800 के जोन पे है। 1800 को डिसाइसिवली क्रॉस ओवर करने के बाद ही थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन बनता दिखाई दे सकता है। टिल दैट टाइम थोड़ा कंसोलिडेशन या साइडवेज मोमेंटम में काउंटर 1620 के सपोर्ट जोन एंड 1800 का रेजिस्टेंस शॉर्ट में इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये तो आपको लग रहा है कि साइडवेज तक भी रह सकता है। 1800 एक रेजिस्टेंस लेवल आपको लग रहा है, तक इसके नीचे है तब तक बड़ी तेजी आपको यहाँ से नहीं लग रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, नतीजे आने वाले हैं कई सारी कंपनियों के, वो भी आपको बताएंगे और आगे भी ढेरों सेगमेंट आपके लिए होंगे। जल्द लौटते हैं।